can't keep up with your style. I can't keep up with your style. पैड किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो बच्चों क्लारी पैड जो है वो है केरला का। क्लारी पैड ये कहाँ का है? मलयालम का है। बच्चों ये क्लारी पैड दक्षिण राज्य केरल से व्युत्पन्न युद्ध कला है। क्लारी पैड क्या चीज़ है? युद्ध कला है, युद्ध कौशल है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियाँ जैसे नायर है, जहावा है, इनके द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में संगम काल से मानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ आया था 1945 में, 1945 में। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसमें संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक हैं और ये जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। संतूर एक लोक वाद्य यंत्र है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो बच्चों इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। यह 43 मीटर ऊंचा विशाल द्वार है। इसको सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल इसको छोड़कर, किसको छोड़कर? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो क्या है? दैनिक समाचार पत्र हैं, जबकि इंडिया टुडे एक पाक्षिक पत्रिका मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बेटन निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो बच्चों विश्व बैंक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की ये आत्मकथा है। यह पुस्तक 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। इसके लेखक सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ या कार्टेल का उदाहरण है? तो बच्चों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक जो है वो कार्टेल का उदाहरण है। ओपेक कार्टेल एक एग्रीमेंट होता है जो कि प्रतियोगी फर्मों के मध्य होता है, जिसके तहत उत्पादक एवं निर्माता मूल्य एवं उत्पादन निश्चित करते हैं या कुछ हद तक ओलिगोपोली को उत्पन्न करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। बच्चों बीसी राय पुरस्कार अथवा विधान चंद्र राम पुरस्कार की स्थापना 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई थी। यह चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर हर वर्ष 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है बच्चों परमवीर चक्र। परमवीर चक्र या उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है या सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो बच्चों पुलित्जर पुरस्कार जो है वो साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बच्चों इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वो है नंदलाल बोस और बांसुरी से जो संबंध है वो नहीं है। नंदलाल बोस और बांसुरी। ठीक,
बच्चों इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें कि नंदलाल बोस या नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति का डिज़ाइन बनाया था। इनके प्रसिद्ध चित्रों में है डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि। नंदलाल बोस ने चित्रकारों और कला अध्यापन के अतिरिक्त 3 पुस्तिकाएं भी लिखीं, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। ये अविंद्रनाथ ठाकुर के प्रख्यात शिष्य भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लेखक यासिर उस्मान के द्वारा लिखी गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? तो बच्चों ये मेल नहीं खाता है तो कौन सा है? श्रीलंका पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए जाते रहे हैं, जैसे 1733 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। बच्चों इसमें जो है कौन सा युग्म सही है ये देखना है। इसमें सभी युग्म जो हैं वो सही हैं, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये ग्रीष्म ओलंपिक 2020 टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए टोक्यो मेजबान शहर होगा या दूसरी बार मेजबानी करेगा। और 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। और 2012 ग्रेट ब्रिटेन लंदन में 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यानी कि 1908, 1948 और 2012 की मेजबानी की थी। यानी कि ये सारे ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं? करेक्ट हैं। आगे देखिए, अखाड़ा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट के लेखक। ठीक है, अखाड़ा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट के लेखक कौन हैं? तो बच्चों इसके लेखक हैं सौरभ दुग्गल। कौन है? सौरभ दुग्गल। अखाड़ा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट की अधिकृत जीवनी नामक किताब में उस पिता की कहानी दी है जिसने सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी बेटियों गीता फोगट और बबीता कुमारी को उस खेल से जोड़ा जिसमें उतरने के लिए वे खुद सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ठीक। अगला जो है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। तो कौन सी ट्रॉफी है इसका? तो सही आंसर होगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी होगा। ठीक। ईरानी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू ट्रॉफी है, यानी कि ये किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से है। और संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे है? फुटबॉल से है। और अजलान शाह कप ये हॉकी से रिलेटेड है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा माना जाता है? किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो बच्चों जल्लीकट्टू जो है वो पोंगल से रिलेटेड है। पोंगल बच्चों, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष 14 और 15 जनवरी को या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है? तो बच्चों इसके लेखक हैं किरण
दोषी। ठीक, इसके लेखक कौन है? किरण दोषी। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका प्रसिद्ध नाम है, क्या नाम है? रथ। ठीक, इसका प्रसिद्ध नाम है रथ। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का समूह है जिसे हम रथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। अगला क्वेश्चन है, जल चौगान यानी कि पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बच्चों पोलो की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी जो है वो आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र से संबंधित है। लावड़ी संगीत की एक विधा है जो प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अगला देखिए, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी ने इस पुस्तक को लिखा और ये इसका जो है इस पुस्तक का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा विमोचन किया गया। यह पुस्तक सत्यार्थी के उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके बाद अधिकारों के मामले में एक वैश्विक विमर्श को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क जो है वो क्या है? तो एगमार्क इसमें सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है ये मानक भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो बच्चों नासिक में कुंभ मेला जो लगता है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। गोदावरी नदी के तट पर लगता है। भारत में कुंभ मेला, आपको बताते चलें, भारत में कुंभ मेला देश के 4 धार्मिक स्थल यानी कि नासिक महाराष्ट्र में नासिक में कहाँ लगेगा? गोदावरी नदी किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। हर साल 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। कुंभ मेला प्रत्येक 4 वर्ष बाद लगता है और महाकुंभ हर साल जो है वो 12 वर्ष के पश्चात लगता है।